कमाल की डिस्कवरी हो गई भाई साहब। पैटर्न नया ऑब्जर्व कर लिया एक। बाप रे बाप, आज कितनी तारीख है? 1 दिसंबर। खुल गई लेयर, खुल गई। प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप अपडेट 2.1 सॉरी 2.0 सॉरी 2.0। भाई साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 घंटे पहले ये आइडिया आया और अभी जस्ट पेशाब करके मैं आया हूँ, बेड पे लेटा हूँ, रजाई गर्म किया हूँ और जैसे ही तकिया पे सर रखा लेयर खुल गई। लेयर खुल गई भाई साहब। अब आप सुनिए ध्यान से, इसको आपको गलत साबित करना है मुझे। मतलब मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इस थ्योरी को, और आप इस थ्योरी को मेरे से गलत साबित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहली चीज़, जो लोग पॉडकास्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो पॉडकास्टिंग, इंटरव्यूज़ वगैरह, आप कुछ Q&As कर सकते हैं मेरे साथ। अगर आप किसी टॉपिक पे मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं और आप सहमत हैं कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे डाली जाएगी विद वीडियो, तो आप मुझे नीचे दी गई ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं और विल पिकअप फ्रॉम देयर। एंड जब आप मेल डालें तो अपने क्वेश्चंस को डालें और आपको एक टाइम मैं दूंगा। उस टाइम में आप मुझे, हाँ, वी कैन शेड्यूल एन सेशन, ऑनलाइन सेशन। भाई साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, लास्ट जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन लूप, जो पहली चीज़ तो ये जब डिस्कवर हुई प्रॉब्लम सॉल्यूशन लूप, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ देना चाहता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्यूशन लूप थ्योरी ये कहती है, थ्योरी क्या है तो साबित हो गया, थ्योरी है ही नहीं, बट लेट्स कॉल इट फॉर द सेक। प्रॉब्लम सॉल्यूशन हाइपोथेसिस या थ्योरी ये कहती है कि इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अल्टीमेटली आप प्रॉब्लम से चालू करते हैं और एंड होते हैं प्रॉब्लम पे। और यहाँ तक तो बात समझ में आती है। जैसे इंटरनेट का एग्जांपल दिया था कि अगर आप इंटरनेट पे एक्सक्यूज़ मी, अगर आप इंटरनेट 90s में आया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई किसकी, इंफॉर्मेशन की, लेकिन इंटरनेट इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेके आ गया, मतलब जो दिया उससे ज़्यादा ले लिया उसने प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम ने या उस सल्यूशन ने। ऐसे अगर आप देखें जब ये ऑटोमोबाइल लॉन्च हुई तो बड़ा चारपहिया, और इनके घर में चारपहिया है, टीवी है, एम्बेसडर कार, और ये फलाना ढिमकाना, तुम साले छोटे हो, वो ऊपर हैं, हमारे पास कार है, ये संसार है पूरा। और ये ज़माना चलता चला आ रहा है जब से टेक्नोलॉजी आई 1850 से। और ये है वो है, हम तो बहुत बड़े हैं, और ये फलाना ढिमकाना, हमसे ऊपर कोई नहीं, हमारे पास 4 पहिया, आप तो साइकिल से चल रहे हैं, आपके पास तो हवा भरवाते हैं आप 1 रुपये की, हम तो 10 रुपये की हवा भरवा रहे हैं भाई साहब, आपने ये कर दिया, और हम ये हैं, और आप शून्य हैं, और आप कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हो, हम डायनासोर की ज़िंदगी जी रहे हैं। और यही सब पूरा ये चलता चला आ रहा पिछले 1000 साल से, मतलब 5-6 हज़ार से ये दुनिया में चलता चला आ रहा है। तो एम्बेसडर आई। अब एम्बेसडर जो है वो एक ऐसी व्हीकल थी, जो व्हीकल पहली चीज़ तो एक सल्यूशन थी किस चीज़ का, कि आप पैदल चल रहे हो, पद यात्रा करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, धूप लगती है, पेन होता है। उस पेन के ऊपर उन्होंने टैप इन किया और व्हीकल ले आया 4 पहिए की, जिसमें अब आप एक कमरे में बैठ के चलेंगे। कमरा नीचे 4 पहिए लगा हुआ है, कमरे में बैठे लो, कमरे में एसी भी है और कमरे में खिड़की भी लगी हुई, कांच की खिड़की, अपना आप देखते रहिए, चलते रहिए। और यही अगर आपके पास है तो आपके पास गोरी लड़कियाँ और लंबे बालों वाली लड़कियाँ, हसीन लड़कियाँ आपके पीछे आएंगी। ये भी एक उसका सल्यूशन था कि अगर आपके पास कार है तो सिर्फ ऐसा नहीं, कंफर्ट है, मतलब अगर आप साइकिल से कार पे आते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये तो फ़ायदे थे, लेकिन इसका नुकसान बहुत सारे थे, जैसे डीजल का नुकसान, पेट्रोल का नुकसान, और नुकसान
टायर चेंज कराओ हर 2 साल में, 3 साल में, सर्विसिंग कराओ हर महीने की, राइट। तो इस तरीके के बहुत सारे नुकसान थे। तो मतलब फंडामेंटल्स ये था कि आपको एक चीज़ तो सॉल्व कर दी, लेकिन 10 चीज़ और 10 प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। भैया आपने तो कार ले ली, 10 लोग डिप्रेशन में चले गए, है ना। यही तो होता है, आप ज़माना यही तो है। 4 लोग कार लेते हैं, 40 लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब इस प्रॉब्लम होती गई, कार को अपग्रेड करते गए फाइनली गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया अगले 10 साल में सारी गैस एमिशंस कार जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो जानी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक कार एक सल्यूशन लाया। किस चीज़ का? पेट्रोल का सल्यूशन, वातावरण का सल्यूशन, आवाज़ नहीं करती उसका सल्यूशन, बहुत सारे सल्यूशन वो लेके आया। और बड़ी डिग्गी मिल गई, लंबी डिग्गी मिल गई, मतलब आपको बड़ा क्या बोलते हैं उसको, ट्रंक मिल गया, उसमें आप बहुत ज़्यादा सामान रख सकते थे। तो ये इलेक्ट्रिक कार का था मामला पूरा। उसमें एआई आ गया, आपका टेस्ला की बात कर रहा हूँ, और महिंद्रा की कार्स आती रहती हैं, सबकी बात कर रहा हूँ। तो एवरी प्रॉब्लम क्रिएट्स अ सल्यूशन, हैज़ अ सल्यूशन, एंड दैट सेम सल्यूशन क्रिएट्स अ न्यू प्रॉब्लम। लाइक फॉर एग्जांपल डीजल, तो दैट इज़ वैनिश्ड, वातावरण प्रॉब्लम दैट इज़ वैनिश्ड। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 54% जो पोल्यूशन है दिल्ली में वो कार्स की वजह से है, ऑटोमोबाइल की वजह से। आपको पता है ये चीज़? तो इसी वजह से कंपनी तेज़ी से इलेक्ट्रिक बना रही है। इलेक्ट्रिक जितना ज़्यादा बनता जाएगा लोग लेते जाएंगे। तो अब क्या करें, इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, चाहे कोई भी आप प्रॉब्लम उठा लेंगे, वो प्रॉब्लम अल्टीमेटली एक सोल्यूशन पे एंड करती है। और सोल्यूशन चाहे वो आत्मज्ञान ही क्यों ना हो। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो एक बड़ी कमाल की चीज़ समझ में आएगी कि कोई भी प्रॉब्लम जो है, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो प्रॉब्लम एक सोल्यूशन को क्रिएट करती है, और वो सोल्यूशन अगेन एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ऑल्दो अगर सोल्यूशन बहुत छोटा है, मतलब प्रॉब्लम बहुत छोटी है, तो सोल्यूशन भी बहुत छोटा होता है, या ना के बराबर होता है, या टॉलरेबल होता है। अब वो टॉलरेबल क्या हो सकता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल ईयर प्लग्स आए, ईयरफोन्स आए, तो ईयरफोन्स में वायर हट गए, अब ब्लूटूथ आ गए। तो दे हैव ऑलवेज टैप्ड इन, बिजनेसेस ये करते हैं हमेशा, बिजनेस ऑलवेज टैप्ड इन द follow a problem for a product. What is the follow a problem of the existing product or existing solution, right? So in the market, and they just tap in, they just like for example 3G से 4G एक बहुत बड़ा मोड़ था हमारे लिए, क्योंकि we were living on 50 Mbps or 10 Mbps or 15 Mbps, which was very pathetic, can't download anything, a lot of problems were there. Then 4G came and there was 1 GB per minute, 1 GB per second speed was there. That was fantastic, people just jumped off for the 4G. But what happened when 5G came? Nobody cares about it, because there's nothing new about it. The 5G is just an increment in speed. Nothing new portal is opening. We can't watch porn because we are already watching porn comfortably. So there are a lot of like the only thing which I feel with the 5G is that we can live stream from anywhere. That too it is inconsistent. मतलब नेटवर्क सही नहीं है, मैं करके देख चुका हूँ। 5G से लाइव जाता नहीं, मतलब स्पीड आती है पर speed आती है, but nobody uses that. The 5G is not used anywhere. Like it is, I mean it is used, it's not like कि मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका कोई यूज़ ही नहीं है, बेकार आविष्कार था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 4G का जो इम्पैक्ट था वो 5G से बहुत लाखों गुना ज़्यादा था, राइट। बिकॉज 4G वो कर सकता है जो अब सब कुछ कर ही रहा है, तो 5G के वैसे लोगों को ज़रूरत ही क्या थी, मतलब मेन प्रॉब्लम सब क्लियर ही कर गई, राइट। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो अपडेट 2.0 है, यहाँ तक तो हमने पिछली बार क्लियर कर लिया। अपडेट 2.0 है, उसमें एक चीज़ नई आई है, वो ये है कि कोई भी प्रॉब्लम आप उठा लो,
वो प्रॉब्लम एक चीज़ एड्रेस करती है और 10 चीज़ें खोल देती है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी उतना बड़ा फॉलो अप सोल्यूशन, मतलब फॉलो अप प्रॉब्लम होगी। तो इंटरनेट जो है वो हमने सॉल्व तो किया, कनेक्ट कर दिया सबको, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से तबाहियाँ हो रही, दिमाग जो है ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है ये, मतलब लेट्स से एन एग्जांपल, लेट्स से फोन इज देयर। फ़ोन का फॉलो प्रॉब्लम क्या है? टेम्पर्ड, बैक कवर, चार्ज कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे इसको, गाना कैसे सुनेंगे, राइट, पानी में गिर गया तो क्या होगा। तो इतनी सारी सॉल्यूशंस है इसके। तो कंपनी ने धीरे धीरे हर साल नए नए सॉल्यूशंस लॉन्च करती गई। वाटर प्रूफ भी है, इसको पानी में फेंक दो कुछ नहीं होने वाला, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हेडफोन्स का लेट्स से एग्जांपल था, तो पहले वायर हेडफोन्स आए, फिर उसके बाद फिर और अच्छे, उसको बेहतर आए, स्पीकर्स अच्छे हुए उसके, और बेहतर हुआ और बेहतर हुआ, फिर फाइनली जब बेहतर की चरम सीमा क्रॉस हो गई, तब उन्होंने क्या किया कि कहा कि और कैसे बेहतर हो सकता है, तो उसको हम ब्लूटूथ बना देंगे। तो उन्होंने सीधा हेडफोन्स को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया। अब हम जिम कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंफर्ट और लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड बिकॉज ऑफ ब्लूटूथ हेडसेट, राइट। बट माई क्वेश्चन इज व्हाट्स नेक्स्ट, बिकॉज इफ इट इज़ अ लूप then there has to be a next question mark. What's next? Now I'm not saying that there is no invention possible after Bluetooth headset. There might be some invention left over, or there can be millions of inventions left over after Bluetooth headset. What I am trying to say is that if जस्ट सपोज कि ब्लूटूथ हेडसेट के आगे अब कोई इन्वेंशन हो ही नहीं सकती, मतलब आप क्या कर लोगे इससे ज़्यादा। गानों की बात कर रहा हूँ मैं, गाने सुनने का जो एक्सपीरियंस है हमारे, या फ़ोन पे बात करने का जो एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा क्या कर लोगे? आप ब्लूटूथ हेडसेट से ऊपर क्या ले आओगे? कुछ नहीं। लेकिन हमारा लूप अगर जो कहता है प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप है, तो सोल्यूशन अगर है ब्लूटूथ हेडसेट तो प्रॉब्लम भी होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम फिज़िकल, अब मैं एकदम स्ट्रेट लाइन में बोल रहा हूँ बिना घुमाए, हम फिज़िकल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते हैं, और वो फिज़िकल सल्यूशंस जो प्रॉब्लम के होते हैं, वो जो निवारण है, वो एक और फिज़िकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिज़िकल वर्ल्ड प्रॉब्लम, फिर एक और फिज़िकल वर्ल्ड, एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो फिज़िकल प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर देता है। यहीं पे मैं अटका हुआ था, लेकिन फिर वो शिफ्ट हो जाता है फिज़िकल से मेंटल पे। मतलब वो फ़नल की तरह है। फ़नल जैसे होता है ना, जैसे एक समझ लो वो क्या, मिट्टी का तेल भरते हैं थे जिसमें फ़नल होता है वो, तो आप उसके ऊपर से पानी डालो तो मिट्टी का तेल जाएगा अंदर, कुप्पी होती है और वो अंदर जाता है। तो इट्स लाइक कि ग्रॉस वर्ल्ड से हमने प्रॉब्लम को शिफ्ट कर दिया मेंटल वर्ल्ड में। अगर आप देखें, गाने सुनने से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं दिमाग में, जैसे कंटिन्यूसली बजिंग होना, गाना प्ले हो रहा है कंटिन्यूसली, ईयर ख़राब हो रहा है, राइट, ईयर डैमेज हो रहा है, आदत लगती जा रही है, ये फिज़िकल है, सॉरी ये मेंटल है, ईयर डैमेज होना फिज़िकल है, आदत लगती जा रही है कि भाई गाना सुन के ही हम बाइक चलाएंगे, गाना सुन के ही हम कार चलाएंगे, गाना सुन के ही हम ये करेंगे, गाना गाना गाना। it has made you addict, and the addiction has made a mental problem. So we have actually started out, please understand, it's very important, we have actually started out to solve the problem of humanity, to destroy the problems of humanity. We started from a point with a perspective, but we ended on destroying ourselves.
दैट मीन्स द प्रॉब्लम शिफ्ट्स फ्रॉम द फिजिकल टू द मेंटल, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो हेडफोन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो कुछ भी हो, सोशल मीडिया हो, कुछ भी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो, इट हैज़ ऑल शिफ्टेड फ्रॉम फिजिकल। एक पॉइंट आता है जहाँ पे फिजिकल प्रॉब्लम्स फर्दर पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं यही सोच रहा था, इसी पॉइंट पर अटका था कि और क्या फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, और बट मैंने देखा यार फिजिकल प्रॉब्लम तो पॉसिबल ही नहीं है इसके आगे। मतलब हेडफोन ब्लूटूथ बना दिया, आप क्या बनाओगे उसमें तो, लेकिन उसका एडिक्शन वो मार रहा है लोगों को। उसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सोशल मीडिया लोगों को कनेक्ट करने का एक ज़रिया था, लेकिन सोशल मीडिया आज श्राप बन चुका है लोगों के लिए। इस श्राप की वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। यही एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिसके चक्कर में लोग ज़िंदगी भर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और ये सिर्फ फिज़िकल प्रॉब्लम है। जो सक्सेसफुल हो गया, अब देखिए फिर से इसको बताता हूँ, हम पैसे कमाने के लिए दौड़ते हैं, फिर हम बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं, और उसके बाद हम बहुत सारे पैसों से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, लग्जरी खरीदते हैं। फिर लग्जरी के आगे तो हम कुछ खरीद ही नहीं सकते, मतलब प्राइवेट जेट के आगे क्या खरीदोगे आप। बट अगर ऐसे इंसान को आप देखोगे तो प्रॉब्लम शिफ्ट्स फ्रॉम फिजिकल टू मेंटल। द स्ट्रेस इज टू मच टू बियर, सो व्हाट ही डज इज ही स्टार्ट्स finding out physical problems, and like now the problem is mental, that you have become rich, but you have started finding out the physical solution for the mental problem, which is a conflict, right? The physical solution is prostitution, भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति, जो भी है। but what it does is it can give you HIV, it can give you bad health. For example, if you eat a lot of beer or lot of food, lot of junk. Why we are eating junk? Because we are stressed out. Ultimately, a person who is eating junk is stressed out. He wants something new. Whenever you want something new, you are stressed out. न्यू नया जितना नया करते जाओगे उतना टेस्ट बर्ड्स और वो पैलेट करते क्यों हो रहा है? अंदर से बेचैनी है, अंदर से कुछ चाहिए। तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है शिफ्टेड इन मेंटल, बट नाउ अगेन द ह्यूमंस ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड और द फिजिकल प्लैनेट, बट द प्रॉब्लम इज मेंटल नाउ। द प्लैनेट कांट डू एनीथिंग, the physicality can't do anything. Now the problem has become subtle, so it all starts from the gross problems. If you solve the gross problems, it will become the gross solution, and the gross solution creates another problem which can be gross, but there will be a point when it will turn from gross to, it will transform, it will transition from gross to subtle, and that subtle is stress, anxiety, cortisol, depression. And then again the mental problems is solved by the physicality or the physical world. That is a trap, because again it can't do anything. Now the problem is depression. How can you solve the depression? By prostitution. How can you solve the depression? By buying new car. The problem always shifts. So it all is leading to a mental health crisis or epidemic. Everything is leading down to whatever solution you have, it has a physical solution. Whatever problem you have, जो भी समस्या आपकी है, वो उसका एक सांसारिक उपाय है। वो सांसारिक उपाय जब आवेदन किया जाता है तो अगेन एक सांसारिक समस्या का जन्म होता है, उत्पन्न होती है। वो सांसारिक समस्या फिर से उसका जो निदान है वो फिर से सांसारिक समाधान है। तो सांसारिक समस्या से सांसारिक समाधान की यात्रा चलती रहती है, पर एक
पॉइंट आता है, एक मोड़ आता है, उस मोड़ पे जैसे ही आप उसके आगे ट्रांजिशन करते हो वो मेंटल हो जाता है। और मेंटल हेल्थ का कोई सल्यूशन नहीं है, पर हम सांसारिक समाधानों को मानसिक परेशानियों को हल करने के लिए उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? एंड इट इज़ अ ग्रेट डिस्कवरी बिकॉज दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन विच आई हैव। सो व्हाट हैपन्स इज it all leads to mental suffering। मतलब उपनिषद सही थे, मतलब ये हमने प्रत्यक्ष प्रमाण कर लिया है यहाँ पे ऑब्जर्व कर करके। मतलब आप कुछ भी कर लो, कोई भी बिजनेस बना लो, आप चालू करोगे पेंटिंग से, आप चालू करोगे गिटार से, आप चालू करोगे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से, आप चालू करोगे योग से, आप चालू करोगे किसी भी चीज़ से, वो अल्टीमेटली आके शिफ्ट होगा मेंटल हेल्थ पे। इट विल अफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड दैट मेंटल हेल्थ हैज़ सर्टन सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज द बिगेस्ट सोल्यूशन फॉर मेंटल हेल्थ इज आत्मज्ञान फ्रॉम द उपनिषद। बट what happens when you apply आत्मज्ञान, there are again follow-up problems created by it. So the fight was physical to physical initially. Now it has shifted from mental to mental. So it goes from gross to subtle. But is there an end? क्या end of suffering है? Is there an end of suffering? Yes, there is an end. But you have to leave the goddamn body. Because the moment you are telling कि I will remain to live forever for whatsoever time I want in this world, I want to live, I want to enjoy this world, that same moment you are not free from the problem solution loop. That means no matter what the hell you do in this world, everything leads down to mental torture, suffering, pain, and agony. Nothing else. Everything will, whatever you start from, everything will have a physical problem and a physical solution, and then again a physical problem, and then again physical solution, then again physical problem, then again physical solution. Then out of the sudden, after many attempts or many loops, the loop shifts from the physicality to the mental world. But the problem with the humans are they still apply the physical world solutions to the mental world problems, and then they suffer more. In short, to summarize, the problem shifts from gross to subtle, and that subtle, no matter what the solution is, even if the solution is Upanishad, the solution will create a new subtle mental problem. Thank you so much. Take care. Or it can also have some new physical problem. That is again a very nice thing to say actually. Let me tell you, let me just give a brief on this. We are following Atmagyan. We are following Atmagyan to solve the problem of mental depression. Right? This is clear. What happens is, now according to the trajectory or according to the momentum, जैसा momentum और trajectory चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लास्ट में अगर हम आत्मज्ञान रखते हैं जिससे मेंटल डिप्रेशन ख़त्म होता है, तो एक फर्दर सडल प्रॉब्लम आनी चाहिए। बट फर्दर सडल प्रॉब्लम नहीं आती है, ये लूप आपको वापस ग्रॉस की तरफ फेंक देता है। यानी फिर प्रॉब्लम आने लगती है पैसे कमाने की या पैसे जाने की, क्योंकि पैसा छूट गया।
अंदर की तृप्ति तो मिल गई लेकिन बाहर का सब कुछ छूटने लगा, तो बाहर से वापस प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। मतलब आप बाहर से अंदर आए और अंदर के सल्यूशनों ने फिर से बाहर ट्रिगर कर दिया आपको। मतलब आप एक ट्रैप में हो, आप फंसे हुए हो। धन्यवाद।